जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोजर ट्रांजिटिव। क्लोजर ट्रांजिटिव यानी कि क्या है कि सपोज हमारे पास कोई एक सेट है, ओके, और उस सेट के अंदर से हमने डिफाइन किया रिलेशन, और वो रिलेशन जो है हमारा क्लोजर नहीं है। वो जो रिलेशन है हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे कि एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ, ये रहा एक सेट है हमारा, ये 1 2 3 एंड 4, और उसके अंदर से मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूँ। रिलेशन है हमारा ये कि 1 2 2 3 एंड 3 4, इस टाइप का मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है। क्लियर है? अब ये जो रिलेशन है, अब मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। तो चेक करता हूँ। देखो, ट्रांजिटिव के लिए प्रॉपर्टी कौन सी है? तो ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी। तो हम चेक करेंगे कि ए रिलेटेड टू सी होना चाहिए। अब देखो, ए रिलेटेड टू 2 है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होने वाली वैल्यू तो 1 3 नहीं है ना, 1 3 यहाँ पे नहीं है। तो ये 1 3 नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव नहीं है तो उसको ट्रांजिटिव बनाना है। अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो उसको कहते हैं क्लोजर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बनाना है तो उसको क्या कहते हैं? क्लोजर ट्रांजिटिव। तो ये एग्जांपल है। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सी है? तो फॉर्मूला है हमारी क्लोजर ट्रांजिटिव के लिए कि कोई भी फंक्शन हो, कोई भी रिलेशन हो, उस रिलेशन को हमें क्लोजर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है आर स्टार। इसका मतलब क्लोजर ट्रांजिटिव। ओके, यहाँ पे आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन R3 R⁴ अप टू R⁴M। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे पास कोई रिलेशन है, इसकी कार्डिनलिटी अगर 4 है। सपोज कोई हमारे पास रिलेशन है जिसकी कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी मतलब 1 2 3 4, तो ये जो M है वो है हमारी कार्डिनलिटी। ये जो M है वो हो गई हमारी कार्डिनल। इसका मतलब सपोज ये जो रिलेशन है इसका मुझे यूनियन, मतलब इसका मुझे क्लोजर ट्रांजिटिव फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सी होगी? उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगी हमारी आर ट्रांजिटिव। क्लोजर बनाना है तो हो जाएगा आर यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R⁴। ये हमारी फॉर्मूला रहेगी। इतना हमें यूनियन लेना है। अब देखो, मैंने कंपोजिशन के अंदर सिखाया था कि आर स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो आर ओ आर से आर स्क्वायर फाइंड करेंगे। आर क्यूब कैसे फाइंड करेंगे? तो आर स्क्वायर ओ आर से आर क्यूब फाइंड करेंगे। R⁴ कैसे फाइंड करेंगे? तो आर क्यूब ओ आर से इसको फाइंड करेंगे। तो ये हो गई हमारी फॉर्मूला। अब ये हमें सॉल्व करना आता है। ओके, चलो ये एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, फिर से एग्जांपल लिखता हूँ। एग्जांपल है हमारा, सेट दिया है 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? और इसके अंदर हमें कहा है कि इसका एक रिलेशन डिफाइन करके दिया है, और रिलेशन हमारा ये है 1 2 2 3 एंड 3 4। ये हमारा रिलेशन डिफाइन करके दिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? फॉर्मूला हमारी ये है, तो क्या फाइंड करने का? आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब करना पड़ेगा ना, यूनियन R⁴। तो सबसे पहले मैं आर स्क्वायर फाइंड करता हूँ। तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारी ये है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सो आर इक्वल टू आर ओ आर। तो आर ओ आर कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले रिलेशन जो दिया है वो रिलेशन, तो रिलेशन हमारा आर, आर क्या है? तो आर का जो रिलेशन है वो है हमारा 1 2 2 3 एंड 3 4। ओ दूसरा कौन सा है? 1 2 2 3 3 4। ये हो गया। अब इसका रिलेशन निकालते हैं। तो इसका रिलेशन हमें सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, प्रीवियस क्लास के अंदर देख लेना, जिस टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तो कंपोजिशन ऑफ रिलेशन क्या होता है कि सपोज हमारे पास ये एक 1 से 2 में स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू जिस 2 से स्टार्ट, यहाँ पे जो एंडिंग पॉइंट वहां से स्टार्ट होती है, तो ये गए और हो जाएगा 1 3। तो पहला पॉइंट हमारा मिला 1 3। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा?
तो दूसरा पॉइंट वैसे हम सॉल्व करते हैं, तो दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा? तो दूसरा पॉइंट हमारा होगा 2 4। फिर तीसरा पॉइंट हमारा होगा कैसे 2 4? तो ये 3 से स्टार्ट करो, सॉरी 2 से स्टार्ट करो, 2 3 और यहाँ पे है 3 4, तो डायरेक्ट 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा 2 4। वैसे हम सॉल्व करते हैं बाकी सब, तो हमारा सॉल्यूशन हमारा 1 3 2 2 3 से स्टार्ट होने वाली ये एंट्री, तो यहाँ पे इतना मिल गया। तो ये हो गया हमारा यूनियन। फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे? तो हमने आर स्क्वायर सॉल्व किया, अब आर क्यूब सॉल्व करेंगे। तो आर क्यूब जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आर स्क्वायर ओ आर, ये हमारी फॉर्मूला है। अब इसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या मिलेगा? तो इसका आंसर भी हमें कुछ मिलेगा। तो इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेम प्रोसेस, पहले हम ये वाली फॉर्म जो अभी आया वो लिखेंगे, फिर इसके बाद दोनों का कंपोजिशन करेंगे। कंपोजिशन करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स बनता है वो मैट्रिक्स, सॉरी हमारा जो रिलेशन बनता है वो रिलेशन लिखेंगे, और वो रिलेशन हमारा कौन सा होगा? तो वो रिलेशन हो जाएगा हमारा, अब सबसे पहले आर, तो आर हमारा क्या पीछे से ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 2 3 3 4। फिर ये जो हमारा रिलेशन अभी जस्ट बना वो, तो 1 3 एंड 2 4, दोनों का कंपोजिशन ले रहे, तो फॉर्मूला हमारी क्या हो जाएगी? दोनों का कंपोजिशन ले रहे आर क्यूब, क्या हो जाएगा? देखो 1 से 2 पे स्टार्ट होता है, तो 1 से 2 पे स्टार्ट होने वाली एंट्री कौन सी है? तो 1 से 2, तो 2 से 4, तो क्या हो जाएगा? 1 4। दूसरी कोई एंट्री है तो चेक करो, दूसरी कोई एंट्री है? फिर 2 से 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाली यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है तो कंपोजिशन नहीं होगा। 3 से 4, 4 से स्टार्ट होने वाली कोई एंट्री नहीं है तो कंपोजिशन नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास ओनली एक ही वैल्यू आएगी और इसका कंपोजिशन है 1 4। तो हम लिखेंगे आर क्यूब की वैल्यू जो है वो 1 4। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद हो जाएगा हमारा, इसके बाद जो आएगा वो होगा हमारा आर रेस टू 4। तो आर रेस टू 4 के लिए क्या होगा? आर क्यूब ओ आर। आर क्यूब ओ आर जब लिखते हैं तो आर की वैल्यू क्या है? सो 1 2 2 3 एंड 3 4। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? तो इसके बाद होगा आर, आर की वैल्यू क्या है? सो आर क्यूब, तो 1 एंड 4, तो क्या हो जाएगा? 1 से स्टार्ट होने वाली कोई भी एंट्री नहीं है। देखो 1, देखो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करूँ और यहाँ पे 1 1 2 3 4, 2 3 4 से स्टार्ट होने वाली यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो ये हो गया हमारा नल सेट या फिर 5 कह सकते हैं। इसका मतलब है इतना रिलेशन आया। अब हम इसको ट्रांजिटिव के अंदर लिखते हैं, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या है? यूनियन 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 करना है, तो यूनियन क्या हो जाएगा? सो आर ट्रांजिटिव के लिए जब सॉल्व करते हैं तो आर यूनियन आर स्क्वायर यूनियन आर क्यूब यूनियन आर रेस टू 4। अब इसका जब यूनियन करेंगे तो आर कौन सा सेट है? तो आर सेट पहले लिखो, सो 1 2 2 3 3 4। ओके, फिर आर दूसरा जो है वो कौन सा है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए क्या है? 1 3 2 4। फिर कौन सा है? फिर है आर क्यूब, तो उसका यूनियन लिखो, क्या हो जाएगा? तो 1 4, फिर यूनियन लिखो, तो हो जाएगा 5। अब सबका यूनियन लेंगे तो क्या आंसर मिलेगा? सबका यूनियन लेंगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ये है हमारा 1 2 2 3 3 4। यहाँ पे 1 3 नहीं है तो 1 3, 2 4 तो 2 4, फिर यहाँ पे 1 4 तो 1 4, और 5 सेट तो सबके अंदर होता ही है। इसका यूनियन लिया, अब ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव। अब ये ट्रांजिटिव है कि नहीं एक बार चेक कर लेना, ट्रांजिटिव ही होगा। अब यहाँ पे आते हैं कि सपोज ये तो हमारे पास जो था वो रिलेशन के लिए था, अब मैट्रिक्स के लिए करेंगे तो क्या होगा? तो सेम मैट्रिक्स के लिए भी यहाँ पे हमारी सेम प्रोसेस है। प्रोसेस के अंदर क्या करेंगे? देखो यहाँ पे मैट्रिक्स पे जाएंगे तो मैट्रिक्स का यूनियन करेंगे। देखो सपोज 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 3 टाइम तक ही हमें मैट्रिक्स का वो करना पड़ेगा। क्लियर है? कंपोजिशन लेना पड़ेगा। ओके, अब देखो सॉल्व करेंगे तो ये से सॉल्व करेंगे, तो सपोज इस टाइप का एग्जांपल है। एग्जांपल रहा हमारा 1 0
1 0 1 0 1 1 0, ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ये हमें फाइंड करना है, तो पहले m फाइंड करेंगे, m2 फाइंड कर, तो m का m के साथ, फिर m स्क्वायर के साथ करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये टॉपिक आएगा, फिर सबका सॉल्व करेंगे तो ये, अब ये ट्रांजिटिव ही होगा, तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव कंपोजिशन, सॉरी ट्रांजिटिव क्लोजर या फिर क्लोजर ट्रांजिटिव ये कहते हैं। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकता है। धन्यवाद स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।